करने का जो आज प्रभु ने वचन हमें दिया है, वह वचन दिया है पहला पत्रस से और तीसरा अध्याय, पहला पत्रस तीसरा अध्याय दूसरा वचन में, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें एक बात यहाँ पर है कि अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। हालेलुया। आज जो ध्यान करने की विषय है कि एक स्त्री के विषय में एक संदेश है। एक स्त्री का जो चाल चलन अपने परिवार में और अपने फैमिली में रहना चाहिए, वो कैसा रहना चाहिए, और हमें परमेश्वर कैसे रहने के लिए परमेश्वर आदेश देता है। परमेश्वर हमें कैसे रहने के लिए सिखाता है कि वो अपने परिवारों में, अपने बच्चों में और अपने पति के साथ, अपने घर में कारोबार के साथ किस तरह से रहे एक स्त्री। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कारोबार में कैसे रहे। तो यहाँ पर प्रभु का वचन आज जो संदेश है ध्यान करने का, वो है एक ऐसी स्त्री जिसका पति विश्वास करता हो प्रभु में या विश्वास नहीं करता हो, वो उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए। यदि कोई प्रभु को मानता है, यदि कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो उसका चाल चलन अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, इस विषय में आज हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है कि प्रभु के में जो विश्वास करने वाली स्त्री है, यहाँ पर प्रभु का वचन बता है, दूसरा वचन अगर पढ़ेंगे, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन कहे, बिना वचन बोले, परमेश्वर की बात कहे बिना, तेरा चाल चलन को बदलता हुआ देखकर, तुम्हारा उठना बैठना बदलता हुआ देखकर, तुम्हारा श्रृंगार और तुम्हारा जीवन का परिवर्तन देख करके वह खुद परमेश्वर के विषय में पूछने लगे कि तू कहाँ से ऐसी ज्ञान और ऐसी स्वभाव, ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता सीखा है और किसने सिखाया है। और वह उस समय दिखा सके कि आकर के देखो मेरे यीशु मसीह को, जिसने मुझे इतनी सुंदर बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के विश्वास करने वाले स्त्री को यह बात हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है कि अधिकतर जो स्त्री रहती है, वो यदि प्रभु में विश्वास करने लगती है और उसका पति अगर विश्वास नहीं करता है, तो अधिकतर स्त्री के ये मन में ये आता है कि हम ज्यादा चतुर हो गए, हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि प्रभु को हम जान गए हैं। इतना दिन से हम नहीं जानते थे, आज हम जान गए हैं, और आज हम जान गए हैं, और मेरा पति तो नहीं जानता है, और हम तो जानते हैं प्रभु ने तो बड़े बड़े अद्भुत काम भी मेरे जीवन में किया है, इसलिए हम ज्यादा होशियार हो गए हैं, इसलिए हम जो जो कहें पति को वो बात हमारा सुने। ऐसे मन में विचार कल्पनाएं रखती है कई स्त्री, यही सोच अपने मन में रहती है और अपने पति को आज्ञा चलाने लगती है कि ऐसा कीजिए जी, ऐसा कीजिए जी, और उसका चाल चलन नहीं बदलता, केवल बात से प्रभु को दिखाना चाहता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो है, जिस पर हमने विश्वास किया है, जिसके पास हम जाते हैं, वो कितना अच्छा है, बात से बताना चाहता है, लेकिन उसके चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं। अभी भी वो स्त्री गाली दे रही है, अभी भी वो झगड़ा करने वाली है, अभी भी वो भला करने वाली नहीं है, भलाई करने से खींचने वाली है, पति पर किचकिच करने वाली है, वो अभी भी ऐसा है। लेकिन उसके मन में ऐसा भावना रहता है कि हम अपने पति को परमेश्वर के पास लाऊं और दिखाऊं कि मेरा प्रभु जो है कितना महान है और कितनी अच्छा है। ये सोच कहीं न कहीं स्त्री के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण जो है उसका पति उस परमेश्वर की उस महान पवित्रता को नहीं जान पाता।
लेकिन परमेश्वर ऐसा जीने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम जब परमेश्वर के वचन तुम सुनते हो, उसके वचन को तुम विश्वास करते हो, तो जैसा वो परमेश्वर आपको अपने घर में रहने के लिए बात करता है, कैसा वो अपने परिवारों में रहने के लिए बात करता है, कैसे अपने कारोबार में शामिल होने के लिए बात करता है, अगर तू वैसा करे और वैसा बन जाए, वैसा स्वभाव धारण कर ले, वैसी नम्रता धारण कर ले, वैसी सहनशीलता धारण कर ले, और वो जो तुम नम्रता और परमेश्वर के वचन सुनकर कर अपना जीवन परिवर्तन किया है, गाली देना छोड़ करके अब अधीन रहने के लिए सीख लिया है, अब आज्ञा का तिरस्कार करना छोड़ करके आज्ञा मानने के लिए सीख गया है, ये स्वभाव जब आपका वो देखेगा बिना बोले, और तब आपका पति देखेगा कि जब से वो प्रभु में जा रही है, जब से वो प्रभु के पास जा रही है, जब से इतवार को जाकर के प्रभु का वचन सुनती है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परिवर्तन हो रहा है, तब उसके मन में ये बात आएगा कि हम भी उस परमेश्वर के पास जाकर के देखें तो वो क्या सीखता है, क्योंकि हमारा पत्नी का तो स्वभाव अब पुराने जैसा नहीं है, अब बदल गया है। तब उसका मन प्रभु खोलता है और वह उसे कलीसिया में लाता है, तब वह प्रभु परमेश्वर की महानता को देख करके परमेश्वर को धन्य कहता है। हालेलुया। यह बात परमेश्वर कहता है, ऐसा बनने के लिए परमेश्वर कहता है, ऐसे बनने के लिए, ना कि हम वचन के द्वारा खाली बताएं कि हमारा प्रभु के इतना अच्छा है, चमत्कारों के द्वारा बताएं कि मेरा प्रभु इतना सामर्थ्य है, बल्कि अपने व्यवहारों के द्वारा, अपने बदले हुए स्वभावों के द्वारा, अपनी शालीनता के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने विश्वास योग्यता के द्वारा, और बच्चे से प्रेम रखने के द्वारा, पति से प्रेम रखने के द्वारा, अधीनता के द्वारा ये बात दिखाएं अपने परिवारों में, अपने मोहल्ला में कि मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि ना कि केवल तेरे वचनों से लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचे दूसरों के पास, बल्कि तेरे व्यवहार के द्वारा, तुम्हारा बोल चाल के द्वारा, तुम्हारा उठने बैठने के द्वारा, तेरी नम्रता, तेरी दीनता, तेरी पवित्रता के द्वारा तेरे घर के और बाहर वाले के लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। हालेलुया। मैं अपने जीवन के एक छोटा सा गवाही हम आपको बताना चाहते हैं। जब पहली बार किसी कलीसिया में गया और वहां पर प्रभु का वचन प्रचार किया जा रहा था, और हम वहां पर बैठे और कोई जान पहचान का मेरा नहीं था वहां पर, और जब वहां पर मैं प्रार्थना समाप्त हुआ तो वहां के लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया और उसका नम्रता को देखा, उसकी दीनता को देखा और उसकी स्वभावों को जब मैंने देखा, तो मेरे हृदय में एक बात पहले आया था। वो बात पहला क्या था कि जब ये लोग इतने अच्छे हैं, जिसको हमारा कोई जान पहचान नहीं है, कोई अपना नहीं है, फिर भी ये मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना आदर देते हैं, ये लोग इतना सुशील है, इतना ईमानदार है, तो इसके परमेश्वर कितना अच्छे होंगे। ये सबसे पहले मेरे जीवन में यही सवाल आया था जब हम पहली बार कलीसिया गए थे। तो हम समझते हैं कहीं न कहीं हर एक स्त्री को यही कर्तव्य है कि अपने परिवारों में अपने परमेश्वर के स्वभाव को धारण करके, जैसा प्रभु कहता है, धारण करके अपने परिवारों में जीने के द्वारा उसका भी परिवार के लोग उनका जीवन बदला हुआ देखकर, उसकी नम्रता को देखकर, उसकी दीनता को देखकर, उसकी पवित्रता को देखकर, उसके बाकी में और जो बचे हुए लोग हैं वो भी प्रभु को जानेंगे और वो भी प्रभु को मानने लगेंगे और विश्वास करने लगेंगे। ताली बजा के महान प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। तो आज का जो हमारा संदेश है, ना केवल वचन के द्वारा अपने परिवार में प्रभु की महिमा करो, बल्कि अपने पवित्र चाल चलन के बदलने के द्वारा अपने परमेश्वर के अपने घर में महिमा करो। हालेलुया। तो आज हमारा वचन वही से है कि पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। हे पत्नियों, जोर से। हे पत्नियों, हे पत्नियों, तुम भी
रहो, भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भाई सही पवित्र चाल चलन को देखकर हाँ, बिना वचन के अपने बिना वचन कहे अपने पत्नी के चाल चलन के अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। प्रभु में खींचा चलाए। कैसा सुंदर प्रभु का वचन करता है। हे पत्नियां, अगर आप यहाँ पर एक पत्नी को, एक स्त्री को एक कर्तव्य परमेश्वर बताता है, एक लोगों को कर्तव्य बताता है, चाहे वो स्त्री रहे या पुरुष रहे, चाहे वो बच्चा रहे, वह परमेश्वर के वचन सुनकर उसका जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, उनका चाल चलन में परिवर्तन होना चाहिए, उनका स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, उनका जो पहनावा और हवा में परिवर्तन होना चाहिए, और उसकी नम्रता दीनता में उसको ढलना चाहिए, परमेश्वर की अधीनता में ढलना चाहिए, परमेश्वर की पवित्रता में ढलना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर के स्वभाव को लोग देखें, परमेश्वर की पवित्रता को मेरे जीवन में लोग देखे, परमेश्वर की दीनता को लोग देखे, और वह लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के पास खींचा हुआ चले आए। यह जिम्मेदारी हम लोगों को न केवल पत्नियों को दिया है, बल्कि हर एक पुरुष और स्त्रियों का भी यह जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के स्वभावों को धारण करें, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। फिलिपियों की पुस्तक है 2 अध्याय 5 वचन को पढ़िए मेरे साथ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रभु का वचन यह सिखाती है, जैसा तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। क्यों ये बात कहता है? ताकि तुम्हारे स्वभाव के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करने का कारण हो नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन अधिकतर लोग कैसे परमेश्वर के विषय में बताते हैं जानते हैं? वो परमेश्वर के चमत्कार के विषय में बताते हैं। हमारा प्रभु के पास चलिए, वो आपको बीमारियों से आजाद कर देगा। मेरे प्रभु के पास जाइए, भूतों से स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्रभु के पास जाइए, जादू मंत्र से स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्रभु के पास जाइए, आपके जीवन में सब कुछ भला कर देगा। वो आ भी जाएगा प्रभु के पास, और वो ठीक भी हो जाएगा तो फिर वही जाकर पाप करेगा, वही गाली देगा, वही हत्या करेगा, वही चोरी करेगा, वही पुराना जीवन, पाप में भरा हुआ जीवन जिएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने चंगाई लेने, सिर्फ चमत्कार कर लेने और छुटकारा पाने के लिए आया है, और परमेश्वर के स्वभावों को जानने के लिए आया नहीं है। क्योंकि उसने कभी भी, आपने कभी उसके परमेश्वर के स्वभाव को दिखाया ही नहीं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम ये वीडियो के द्वारा और हम आपको ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपका स्वभाव मसीह यीशु का स्वभाव हो। ना केवल वचन के द्वारा बताए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा है, बल्कि अपने व्यवहार, अपने कार्य के द्वारा, अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा, दीनता और नम्रता के द्वारा दिखाएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है। ताली बजा के महान प्रभु को हम धन्यवाद करें। एक बार जोर से ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद करें। तो इस वचन के द्वारा हम ये देखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो। फिलिपियों 2 अध्याय 5 वचन फिर से पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ओ, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। यहाँ पर प्रभु का वचन बता दिया, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। और आगे बढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। वो परमेश्वर हो करके भी परमेश्वर के जैसा गुरूर नहीं था प्रभु के अंदर। परमेश्वर हो करके भी परमेश्वर के जैसा घमंड नहीं था उसके अंदर। परमेश्वर हो करके भी परमेश्वर का जैसा अधिकार नहीं चलाया मनुष्य के ऊपर, बल्कि परमेश्वर हो करके भी वह क्या बना? आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य
हाँ, परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के गुरु, परमेश्वर जैसा गुरूर नहीं रखा हो, घमंड नहीं रखा, अधिकार नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वो अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। एक जीरो बना दिया, जीरो, एक शून्य बना दिया। इसलिए जीरो बना दिया ताकि सब लोग मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरी नम्रता के द्वारा, मेरे दीनता के द्वारा, मेरे प्रेम के द्वारा, मेरे भय के समेत भक्ति के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा मेरे परमेश्वर के पास आकर महिमा कर सके। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। तो आज हमें भी ये जिम्मेदारी है कि मसीह के समान हम भी अपने गुरूर को त्यागें, हम भी अपने अधिकार को त्यागें, हम भी अपने घमंड को त्यागें, हम भी अपने ऊंचे पद को से उठ करके नीचे आए। दाऊद के समान राजा होकर के उसने अपने राजकीय वस्त्र उतारा और नंगे पांव आकर परमेश्वर की स्तुति किया और सब इजरायलियों के सामने ये बात साबित कर दिया दाऊद ने कि वह राजा बनकर के भी राजा का गुरूर उसके अंदर नहीं था और सबको परमेश्वर के पास जाने के लिए द्वार खुल गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें भी राजा दाऊद के समान, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान हमें भी अपने गुरूर और अधिकार, अपने घमंड को त्याग कर नीचे उतरना है और शून्य हो जाना है। अपनी दीनता और अपनी नम्रता को धारण करना है, अपने उस प्रेम को धारण करना है, उस पवित्रता को धारण करना है और उस विनम्रता को धारण करना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 वचन पर हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावट ना हो, दिखावटी ना हो, हाँ, अर्थात बाल गुथना, हाँ, और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, हाँ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ हाँ, और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, नम्रता हाँ, और मन की दीनता हाँ, की अविनाशी सजावट से सुसर्जित रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है कि तुम्हारा जो श्रृंगार है दिखावटी ना हो, जिसे बाल गुथना, सोने मोती और बिंदियों से सजाना, ऐसा ना हो, बल्कि ये कह रहा है कि अधिकतर स्त्री जो है संसार में वो अपने आप को इतना सवार देती है, इतना फैशन से इतना सुंदर बना लेती है ताकि अपने पति को या किसी को आकर्षित कर सके। वो इसलिए ऐसा करता है, लेकिन अगर हम प्रभु में इसी रीति से करें तो वह परमेश्वर में काम नहीं है, क्योंकि ये संसारवाद और शैतानवाद है ये शक्ति। क्योंकि हम अपने आप को सुंदर बनाकर अपने पति को या किसी को एक दिन के लिए, 1 घंटा के लिए किसी को हम फंसा सकते हैं और बुला सकते हैं और हमारे बात मनवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सदा प्रभु के पास आए तो उसे इस सुंदरता की जरूरत नहीं है। नया जब शादी होता है, उसकी पत्नी सुंदर रहती है, उसका पति 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत प्रेम करेगा उसकी सुंदरता को देखकर। जैसे कुछ दिन के बाद उसके बच्चे हो जाएंगे और बच्चे होने के बाद तो अपना पति, वो जो प्रेम है वो सारा प्रेम जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, सब दूर हो जाता है और फिर अब वो जो है उसका पति उससे उतना प्रेम नहीं करने लगता है, वो दूर दूर होने लगता है। अब तब जो है वहीं पर से विवाद शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है कि यदि वह स्त्री अपने शरीर को संवारने के बजाय अपने मन को संवारे, अपने हृदय को संवारे, अपने चाल चलन को संवारे, देखिए यहाँ पर 4 वचन में लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्य तत्व जो गुप्त मनुष्य है, वह गुप्त मनुष्य क्या है? जो छिपता है, जो हमें नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है। वो क्या दिखता है? वो नम्रता और मन की दीनता। हम नम्र और मन की दीनता से जब हम अपने पति से व्यवहार करेंगे, अपने बच्चों से व्यवहार करेंगे, अपने सास ससुर से व्यवहार करेंगे, वही दीनता और नम्रता और हमारा पवित्रता और कोमलता ही लोगों को प्रिय लगेगा। तब वो कहेगा कि मेरा बहू अच्छा है, मेरी माँ अच्छा है, मेरा पत्नी अच्छा है, क्योंकि उसका अब सुंदरता नहीं प्रशंसा होगा। क्योंकि अब सुंदरता का कब प्रशंसा होता है? जब शादी किया जाता है, बस उतना देर।
शादी 1-2 महीना 1-2 साल खत्म हुआ, सुंदरता की तारीफ खत्म हो जाती है। अब तारीफ होता है उसकी तारीफ को लोग उसको देखना पसंद करता है जो उनके अंदर का स्वभाव है। जब उसका स्वभाव उसके अंदर अच्छा होता है, वो दीनता, वो नम्रता, वो प्रेम, वो भय और वो अधीनता पति का स्वीकार करती है, अपने सास ससुर का आदर करना, बच्चों का पालन पोषण करना, परमेश्वर की शिक्षा देना, जब ये सब उसमें पाई जाती है, तब उनके ससुर, उनके पति, उनके बच्चे और उनके गांव वाले भी ये कह करके कहते हैं कि देख इसकी पत्नी कितना सुंदर है। अब उसकी खूबसूरती का तारीफ नहीं होता है वहां तारीफ होता है उसके अंदर के गुणों की, उसकी नम्रता की, उसकी दीनता की, उनके स्वभाव की। क्योंकि खूबसूरती सदा नहीं रहती, आज है कल खत्म हो जाती है, लेकिन ये मन की दीनता, नम्रता ये सदैव बने रहती है, जो मनुष्य को सुसर्जित करता है। ये लिखा नहीं है वचन में, मन नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट है, जो कभी नाश नहीं होती है। आज हम मेकअप कर लें, 1 घंटा के बाद पसीना चला, सारा मेकअप खत्म। आप खूब अच्छा से मेकअप करके जाइए रोड पर, धुरदा पड़ा सारा कपड़ा तुरंत गंदा। लेकिन जो हम मन की दीनता और नम्रता और स्वभाव धारण करेंगे तो वो सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। हालेलुया। और ये सुंदरता को भी खत्म तब होता है जब आप परमेश्वर का वचन मानना छोड़ देंगे और पाप में अपना अधिकार लेने के लिए कोशिश करेंगे, हम अपना पोजीशन लेने के लिए कोशिश करेंगे, अपने आप को गुरूर बनाएंगे, हम अधिकार लेंगे, घमंड हो जाएंगे, तभी ये सारी बातें आपके जीवन से चली जाएगी। यह प्रभु का वचन यहाँ पर सिखाती है। इसीलिए यहाँ का प्रभु का वचन 4था वचन में कि बाहर 3रा वचन, तुम्हारा जो श्रृंगार हो दिखावटी ना हो। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि वो आप मतलब श्रृंगार नहीं कीजिए, उसका मतलब कहने का है कि आप बाहरी श्रृंगार से अंदर की श्रृंगार ऐसा कीजिए ताकि आपका स्वभाव, आपकी नम्रता, आपकी दीनता को देखकर आपका प्रशंसा, आपका परिवार, आपका पति, आपका बच्चे, आपके सास ससुर, गांव समाज के लोग देख ले और उस सुंदरता को देखकर परमेश्वर को महिमा करे और कहे कि ये सब गुण कहां से आई है। तब पूछेगा ये सब स्वभाव कहां से लाऊं, प्रार्थना बात सहज क्षमता कनात में लिख लाऊं, हत्ता अच्छा से तो बच्चा से प्रेम कैसे करे छो, अपना पति से कनक प्रेम करे छो, हतना अच्छा से कैसे जीवन जियाए छो। तब उस दिन आपको गवाह देने का समय मिलेगा कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसी ने मुझे सिखाया है कि तुम ऐसा बनो। तब ये स्वभाव देखकर तब आप उनको कहेंगे एक बार आकर के देखिए मेरे प्रभु के पास, देखियो कितना महान है। तब जब वो आएगा तब प्रभु की प्रशंसा करेगा। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद करें। तो इस तरह से अपने प्रभु की महिमा बढ़ाएं। यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, इस तरह से हम प्रभु की महिमा बढ़ाएं, ना केवल बात से कि प्रभु यीशु मसीह इतना सुंदर है, इतना सामर्थ्य तो है, सुंदर तो है, लेकिन हमारा व्यवहार में कहां सुंदर है। लोग कहां देख रहे हैं हमारे व्यवहार में कि हमारा प्रभु सुंदर है। हालेलुया। अगर हम प्रेरित के काम में हम देखते हैं तो एक वचन वहां पर दिखता है कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में गया और एक लंगड़ा को चंगा किया तो वहां के सारे लोग घूम घूम के देखने लगे, ये कौन है, कोई स्वर्गदूत तो नहीं आ गया, कोई देवता तो नहीं उतर आया जो एक लंगड़ा को ठीक कर दिया इसने, जो जन्म से लंगड़ा था। तो पतरस ने बोला कि मैं कोई स्वर्गदूत ना कोई देवता हूं, बल्कि मैं तो उसी परमेश्वर का दास हूं जिसे तू क्रूस पर चढ़ा करके मार दिया, 3रा दिन परमेश्वर उसको जिला के खड़ा किया है, उसी का मैं एक सेवक हूं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हूं। जब उसने ये बात लोगों ने देखा कि किस प्रकार इसने कहा और इसका चाल चलन को देखा और ये भी जाना कि यीशु मसीह के संग रहते थे, तब उसने जान लिया कि सच में यीशु मसीह का ये चेला है और यीशु मसीह का सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य कर रहा है। और बहुत सारे लोग ने वहां पर विश्वास किया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि चेला जो है, उनका जो सेवक था वह प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसकी दीनता को, उसकी नम्रता को, उनके सामर्थ्य को लिए चलने वाला व्यक्ति था। आज हमारा सफर यह है कि आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को धारण के, जिस तरह फिलिपियों 2 अध्याय 5 वचन में करता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा
स्वभाव। वो पहला पतरस 2 अध्याय 23 वचन को पढ़िए, 22 वचन। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था 22 वचन से, ना तो उसने पाप किया। और न उसके मुंह से छल की कोई बात देखो निकली। प्रभु यीशु मसीह स्वभाव कैसा है, ना कभी उसने एक भी पाप किया, ना उसके मुंह से कभी छल की बात निकली। 23 वचन, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता वह था। गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और दुख उठाकर देखिए कैसा स्वभाव मेरा यीशु मसीह का, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी अदार्थ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देता था। आज हमारा भी जीवन ऐसा ही है, गाली सुनकर गाली देने वाला नहीं, दुख उठाकर धमकी देने वाला नहीं, बल्कि अपने आप को सच्चे और जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप देने का कार्य हमारा है। हालेलुया। ताकि हमारे स्वभाव और हमारे दिन